जहां गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण, सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। नमस्कार, जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर जोधपुर से। जेडी चौराहे के पास एसबीआई बैंक नजदीक तेज रफ्तार से आ रही एक ऑडी कार का विद्युत पोल से जा टकराई। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। जोधपुर में आए दिन ऑडी कार का तांडव बना हुआ है। हाल ही में पिछले दिनों 21 दुर्घटना ऑडी कार से हो गई, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। शुक्रवार को फिर ऑडी कार का कहर, लेकिन उस समय यातायात कम होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, वरना कईयों की जान जा सकती थी। जोधपुर जिले में जैविक खेती की अपार संभावनाएं और यहां अभी तक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का इतना प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु सरकार को भी यहां जैविक खेती को प्रोत्साहन देना होगा। उक्त विचार कर्स एवं मरुधर गंगा सोसाइटी द्वारा संचालित प्रो ऑर्गेनिक परियोजना के दौरान आयोजित मीडिया कार्यशाला के दौरान निकल कर आए। कर्स जयपुर के राजदीप पारिक ने बताया कि इस मीडिया कार्यशाला का उद्देश्य जैविक खेती के बारे में मीडिया बंधुओं को अवगत करवाना है। उन्होंने बताया कि किसी भी पर जागरूकता लाने के लिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और जैविक खेती करने वाले किसानों की कहानियों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का काम मीडिया करे तो आम किसान जैविक खेती को अपनाएगा। उन्होंने बताया कि खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है एवं मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। मरुधर गंगा सोसाइटी के भरत कुमार भाटी ने बताया कि जिले में जैविक खेती करने वाले किसानों के द्वारा 28 नवंबर रविवार को वेस्ट पटेल नगर उद्यान में जैविक मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जहां पर जैविक सब्जियां, दालें, अनाज एवं अन्य उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह किया है कि आप लोग भी मेले में पधारें और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक जानकारी दें, ताकि हमारे किसानों को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने बताया कि कर्स एवं मरुधर गंगा सोसाइटी के सहयोग से प्रो ऑर्गेनिक परियोजना वर्ष 2017 से जोधपुर जिले में संचालित की जा रही है, जिसमें ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम, किसान प्रशिक्षण एवं भ्रमण, जैविक किचन गार्डन, जैविक मेले आदि गतिविधियों के माध्यम से किसान एवं उपभोक्ता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में 20 से अधिक मीडिया कर्मियों के साथ साथ सिमरथाराम पतिक, गोपाल सिंह भाटी एवं प्रकाश मनु शामिल हुए। हम लोग जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे साथी है टेक्निकल पर्सन कर्स राजदीप भी आगे आपसे बातचीत करेंगे। सम्मानित मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कट्स और सामाजिक विकास संस्थान जो है कट्स द्वारा संचालित एक प्रो ऑर्गेनिक के नाम से परियोजना है, जिसको हम लोग राजस्थान के जोधपुर जिले में हम मरुधर गंगा सोसाइटी के सहयोग से पिछले 4 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें किसान और उपभोक्ता दोनों को जो है जैविक खेती और जैविक उत्पाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस प्रकार जागरूकता के क्षेत्र में खासकर काम कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि पिछले 1980 के आसपास में जब ये हरित क्रांति आई और पैदावार बढ़ाने के लिए जो अभियान चल पड़ा, उस समय बहुत सारी कंपनियों ने और सरकार ने इस प्रकार जो पेस्टिसाइड है, रासायनिक खाद है, ये बढ़ाने का काम किया। पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन जमीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जमीन के नुकसान के साथ साथ जो मनुष्य प्रजाति है, तरह तरह की बीमारियां फैलने लग गई और आजकल देख रहे हैं कि हम। खबर जोधपुर से।
जोधपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खाड़ा फलसा में साइकिल वितरण का आयोजन शहर विधायक मनीषा पवार की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि खंडा फलसा स्कूल क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिलाया है। विधायक मनीषा पवार ने कहा कि इस विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया गया था। शिक्षा का महत्व देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत प्रभाव से विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया। जो आज बच्ची हैं 12वीं कक्षा तक ऐसे स्कूल में पढ़ सकती हैं। साथ में ही बालिका को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने की योजना चलाई। बच्चों को साइकिल दी जाए जिससे आसानी से घर से स्कूल पहुंच सके। उसके माध्यम से शनिवार को शहर विधायक मनीषा पवार, जिला शिक्षा अधिकारी बल्लू राम कीचड़ की अध्यक्षता में छात्रों को साइकिल दी गई। एक मिनट सभी लोग एक फोटो ताकि अपने लिए अच्छा ही हो जाए। खबर जोधपुर से। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हेरिटेज उच्च न्यायालय भवन के सामने संविधान निर्माण की 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के अंतिम दिन शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि संविधान दिवस पर हेरिटेज उच्च न्यायालय भवन के आगे आज दूसरे दिन विभिन्न राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों एवं छात्रों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें प्रमुख रूप से सेंट पॉल स्कूल से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंदा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिला बाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उद मंदिर एवं साईं ज्योति एकेडमी स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में विजिट की। प्रदर्शनी में आए छात्रों को एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष कमल लाल बिश्नोई, अधिवक्ता डॉक्टर जावेद गोयल, निधि तिवारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर मदन लाल नेहरा ने छात्रों को भारत का संविधान उद्देश्य का पढ़ाई। सेंट पॉल स्कूल से आए छात्रों को छात्रा हिमांशी एवं हर्ष ने छात्रों को संविधान की शपथ दिलाई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्बा के छात्र प्रधानाध्यापक ललित कुमार जुगतावत के नेतृत्व में लगभग छात्र प्रदर्शनी में आए, जिनमें से शीफ जिया परवीन एवं कृष्णकांत शर्मा ने शपथ दिलाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिला बाग के छात्रों का दल अध्यापक में आरपी के नेतृत्व में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें कुल 31 छात्र शामिल हुए एवं लक्की कुमावत, रणवीर परिहार, अहमद प्रजापत, जय शर्मा, सोहेल चिराग एवं ओम प्रकाश ने निर्देशिका पढ़ी। साईं ज्योति एकेडमी स्कूल सारण नगर से कुल 60 छात्र प्रवेशनी में संस्था सचिव एडवोकेट के प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में अवलोकन किया, जिसमें छात्र
कृष्णकांत शर्मा ने छात्रों को शपथ दिलाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उद मंदिर से 35 छात्रों ने प्रदर्शनी में अध्यापक डॉक्टर निजामुद्दीन के नेतृत्व में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें आशंका एवं रोजा खाने संविधान की उद्देश्य का पड़ी। प्रदर्शनी में रोडपाल स्कूल के छात्रा हिमाली एवं हर्ष ने भारत के संविधान के बारे में सभी छात्रों को अवगत करवाया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नामू सिंह राठौर, उपाध्यक्ष रतन राम टोलिया, महासचिव दर्शन राम, महासचिव कैलाश कुमार प्रजापत, पुस्तकालय सचिव भगवती कुमार, कोषाध्यक्ष कमल लाल बिश्नोई सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। Good morning, myself Himangi. I am from St. Paul Senior Secondary School, Jhalamand, Jodhpur. So today we had a visit here and यहाँ बहुत अच्छा experience रहा, बहुत कुछ knowledge मिली यहाँ पे about constitution, who were the members, about articles, about the preamble which is the soul of the constitution. In overall the experience was very nice and it was very informative. Thank you. तत्वाधान में 2 दिवसीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संविधान की प्रतियों की हमने बड़े पिक्स बनाकर एक प्रदर्शनी प्रदर्शित की है, जिसका उद्घाटन कल माननीय न्यायाधिपति श्री विजय बिश्नोई साहब ने किया था। आज हमने सभी स्कूल्स के बच्चों को इनवाइट किया है ताकि उनको बुला के हम संविधान के बारे में मूल तत्वों की जानकारी दे सकते हैं। संविधान कैसे, किन महान पुरुषों ने हाथ से लिखा, किन पुरुषों ने चित्र ये बनाए, उसकी जानकारी दी और संविधान की बारीकियों के बारे में इनको बताया है। इस संविधान की प्रति के ऊपर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है उनके बारे में अवगत कराया है। हमारा प्रयास है कि एसोसिएशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, कॉन्स्टिट्यूशन डे की महत्वता उनको पता चले, संविधान दिवस का महत्व क्या है। आज तक हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा बच्चों को ये पता नहीं कि आज के दिन क्या हुआ था। 26 जनवरी 1949 को ये संविधान अंगीकृत हुआ था, उसकी जानकारी, उसकी अवेयरनेस के लिए हमने ये आज 2 दिन का चित्र प्रदर्शनी लगाई है और इसमें बच्चे खूब उत्साह से भाग ले रहे हैं। आज सेंट पॉल स्कूल के विद्यार्थी आए हैं, जावेद मोइल साहब के नेतृत्व में उनको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। जोधपुर से अनूठी मिसाल में थाना पुलिस ने 8 साल बाद 2 जोड़ों को मिलाया। राजस्थान पुलिस इन दिनों अपनी ड्यूटी के साथ कई सराहनीय कार्य भी कर रही है। इस कड़ी में प्रतापनगर थाना से जोधपुर निवासी व किशनगढ़ परिवार का कराया मिलन। 2011 में हुई थी बाबूलाल, अनु व तुलसीराम ज्योति बड़ी गुज्जर की शादी। 2013 में इनके बीच हुआ मनमुटाव। दोनों बहनें चली गई किशनगढ़, दोनों के एक बच्चा भी था। अब वापस दोनों परिवारों में पुलिस के सामंजस्य व काउंसलिंग से हुई सुलह। ये पुलिस थाना प्रतापनगर क्षेत्र में संबुद्धि धाम निवासी एक परिवार का मसला है, जिसमें वर्ष 2011 में 2 सगे भाइयों की शादी किशनगढ़ निवासी 2 बहनों के साथ हुई थी। ये भी दोनों सगी बहनें हैं। शादी के 2 साल बाद ही दोनों पक्षों में परस्पर मनमुटाव हुआ, जिसके चलते दोनों बहनें किशनगढ़ चली गई। उसके बाद फैमिली कोर्ट में इनके बीच परस्पर पारिवारिक विवाद चलता रहा। अब पुलिस थाना प्रतापनगर के समक्ष एक परिवार आया था इसी मनमुटाव को लेकर, जिस पर दोनों पक्षों को परस्पर रूबरू किया गया। तो दोनों पक्ष परस्पर साथ फिर से नए सिरे से रिश्तों की पुनर्स्थापना के लिए राजी हो गए और खबर जोधपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में अपराधियों के पास सहजता से उपलब्ध हथियार और छोटी छोटी बात पर गोली चलना आम बात होता जा रहा है। कल देर रात शहर के डालीबाई मंदिर क्षेत्र में महज 50 रुपए की उधारी को लेकर 2 दोस्तों में तकरार हो ऐसी बड़ी कि एक ने जेब से पिस्टल निकालकर गोली दाग दी। गनीमत यह रही कि दागी गई गोलियां में से एक गोली युवक के कंधे को छूते हुए निकल गई और उसकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजीव गांधी थाना क्षेत्र के डाली बाई मंदिर के समीप कल 2 दोस्त राजू राम मेघावाल व सुनील के बीच उधार दिए गए 100 रुपए को लेकर तकरार हो गई। सुनील ने राजू राम से 100 रुपए उधार लिए थे, इसमें से 50 रुपए उसने वापस लौटा दिए, लेकिन 50 रुपए नहीं दिए
राजू राम ने सुनील से 50 रुपए मांगे और वह बाद में पैसे देने का कहकर वहां से रवाना होने लगा। इस दौरान तेज में आई राजू राम ने जेब से पिस्टल निकाली और 2 गोली दांग दी। इनमें से एक गोली सुनील के कंधे को छूते हुए निकल गई, जबकि दूसरी गोली हवा में चली गई। राजू राम की निशाने के चूकने से सुनील की जान बच गई। गोली चलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बाद में सुनील को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने राजू राम की तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फ्लैश पर। नमस्कार।